ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, पाक जासूसी कांड का गहराता रहस्य, परत दर परत खुलती जांच। नई दिल्ली, देश की साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा करते हुए लोकप्रिय ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के सनसनीखेज आरोपों के घेरे में हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली और ट्रैवल विद जियो नामक एक सफल यूट्यूब चैनल की मालकिन ज्योति की गिरफ्तारी ने न केवल उनके लाखों प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि डिजिटल दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति खतरों की एक गहरी चिंता भी पैदा कर दी है। 17 मई 2025 को हुई इस गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियां इस जटिल मामले की तह तक जाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। प्रारंभिक जांच में जो खुलासे हुए हैं वे एक ऐसे संभावित जासूसी नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं जिसमें सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियां छिपी हो सकती हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले की जड़ें 2023 में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा से जुड़ी हुई हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान उनका संपर्क इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक विवादास्पद अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुआ। दानिश, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने जासूसी के आरोपों के बाद देश से निष्कासित कर दिया था, इस कथित जासूसी रैकेट का एक महत्वपूर्ण कड़ी माने जा रहे हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संचालकों से मिलवाया था। जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्यों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा विभिन्न एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के माध्यम से अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ नियमित रूप से संपर्क में थीं। आरोप है कि उन्होंने न केवल संवेदनशील रणनीतिक जानकारी साझा की, बल्कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम किया। पुलिस को संदेह है कि उनके व्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट भी इस एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं। एक और चिंताजनक खुलासा ये है कि ज्योति मल्होत्रा ने कथित तौर पर अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क नंबरों को अपने फोन में छद्म नामों से सहेज रखा था, जैसे कि जट रंधावा। ये चालाकी इसलिए बरती गई ताकि अगर उनके फोन की जांच हो तो किसी को भी संदेह न हो। हालांकि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद से पुलिस इन चालाकियों को भेदने में सफल रही है। जांचकर्ताओं ने ज्योति मल्होत्रा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जिनमें उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण शामिल हैं, माइनस को जब्त कर लिया है। फोरेंसिक जांच में इन उपकरणों से भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद होने का दावा किया गया है, जिसमें संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित चैट, तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि इन डिजिटल फुटप्रिंट से उनके जासूसी में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योति मल्होत्रा की पिछली पाकिस्तान यात्राएं भी जांच के घेरे में हैं। पुलिस को संदेह है कि इन यात्राओं के दौरान उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा विशेष मेहमान के तौर पर ट्रीट किया गया था, जिसका इस्तेमाल उन्हें और करीब लाने और अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उनके वित्तीय लेन देन और यात्रा इतिहास का भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें जासूसी गतिविधियों के लिए कोई वित्तीय सहायता या अन्य लाभ प्राप्त हुए थे। इस जटिल मामले में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब ओडिशा पुलिस ने पुरी की एक अन्य महिला यूट्यूबर के साथ ज्योति मल्होत्रा के संबंधों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इन दोनों की मुलाकात हाल ही में पुरी में हुई थी और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये मुलाकात सिर्फ एक संयोग थी या इसके पीछे कोई और मकसद था। क्या पुरी की यूट्यूबर भी इस संभावित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हैं, ये अभी जांच का विषय है। गिरफ्तारी के बाद ज्योति मल्होत्रा को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस दौरान जांच अधिकारी उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं ताकि इस पूरे षड्यंत्र की परतें खोली जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। पुलिस को संदेह है कि यह एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जिसमें कई और अनजान चेहरे शामिल हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ज्योति मल्होत्रा के पिता ने अपनी बेटी का पुरजोर बचाव किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी एक साधारण ट्रैवल व्लॉगर है और वो सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए पाकिस्तान गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो वहाँ कुछ दोस्त बनाती है और उनसे बातचीत करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि पुलिस उनके तर्कों से संतुष्ट नहीं है और उनका मानना है कि उनके पास ज्योति के खिलाफ ठोस सबूत हैं। ये मामला सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर एक गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आया है। एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस तरह के गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के आरोपों में घिरना न केवल सोशल मीडिया समुदाय के लिए एक सबक है, बल्कि ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें। फिलहाल जांच अपने शुरुआती चरण में है और जैसे जैसे पुलिस और सबूत इकट्ठा करेगी, इस पूरे मामले की तस्वीर और भी स्पष्ट होती जाएगी। देश भर की निगाहें इस हाई प्रोफाइल मामले पर टिकी हुई हैं और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में आगे क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और न्याय किस दिशा में जाता है। यह घटना निश्चित रूप से सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नई बहस और सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता को जन्म देगी।